देखिए माशाल्लाह आप लोग मदीना तशरीफ़ लाए हैं, इंडिया से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ के माहौल में आप लोग देखते हैं बुज़ुर्गों और औलिया के नाम पर दरगाह दरबार और मज़ार बना करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? दरगाह दरबार और मज़ार बना के बैठे हुए हैं। और लोग क्या कहते हैं कि जी हम औलिया से मोहब्बत करते हैं, बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं, इनसे हमारा ताल्लुक़ है, और ये दावा करते हैं। तो ये सही नहीं है। औलिया से, बुज़ुर्गों से, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ का जो तरीक़ा है वो ये है कि हम उनसे मोहब्बत करें और उनके रास्ते पर चलें, उनसे मोहब्बत करें और उनके रास्ते पर चलें, ताकि हम भी अल्लाह के वली बने, हम भी अल्लाह के बुज़ुर्ग बने और हम भी अल्लाह के महबूब बने। ये मकसद है। ये दरगाह बना करके बैठ जाना, मज़ार बना के बैठ जाना, ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दरबार बनाते मक्के में। क्या उनका मकाम छोटा है? बहुत बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर दरबार बनाना इस्लाम में सही होता, नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले बदर के शुहदा का दरबार बनाते। इस्लाम में दरबार बनाना सही होता तो नबी अलैहिस्सलाम उहद में जो शहीद हुए सहाबा उनका दरबार बनाते। भाई जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं सहाबा, इनका दो दर्जा है। एक तो सहाबी हैं, एक बड़ा दर्जा है, और दूसरे अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, इनका बड़ा दर्जा है। और उहद के मैदान में शहीद हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितना बड़ा मकाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा? जन्नत में शहीदों का सरदार, सैयद शुहदा अहलिल जन्नह। लेकिन क्या नबी अलैहि सल्लम ने कहीं दरबार बनवाया कि मेरे चचा इनके दरबार बनाओ और फिर वहाँ पे फूल चढ़ाओ, मालाएं चढ़ाओ और इसी तरीके से चादर चढ़ाओ, वहाँ चिराग जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, या इसी तरीके से वहाँ पर चढ़ावे कबूल करो, वहाँ पे नज़र नियाज कबूल करो, देख चढ़ाओ, देख बनाओ? ऐसा कुछ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आज ये बक़ी कब्रिस्तान है, देखिए 10,000 से ज़्यादा सहाबा है। कभी किसी सहाबी ने कहीं कोई दरबार यहाँ बनाया, कोई चढ़ावे चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई चादर चढ़ाए? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान और अली और हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, आलिल बैत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, ख़ानदान वाले, किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पे जा कर के चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाई, या चढ़ावा चढ़ाया, या ये कि नज़र नियाज पेश किया, कोई इस तरह का काम किया? ये सब चीज़ नहीं है मेरे भाई इस्लाम में। सबसे बच के रहें। आप उस रास्ते पे चलें, उस दीन पे चलें जो कुरान मजीद के अंदर है, उस दीन पे चलें जो नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में सहाबे कराम को दे करके गए। और जिस रास्ते पे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, आयशा, फ़ातिमा, हफ्सा, ये सारे सहाबा सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिस रास्ते पर, जिस दीन पे चल करके गए हैं मेरे भाई, क्योंकि यही रास्ता जन्नत का है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किसी ने कोई ऐसा काम किया मेरा हुक्म नहीं है और रिजेक्ट है, तो ऐसा काम ना करो जो रिजेक्ट हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि किसी ने मेरे दीन में ऐसी चीज़ ईजाद की जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया और रिजेक्ट। ये दरगाह बनाना, दरबार बनाना और मज़ार बनाना, चढ़ावे चढ़ाना, देख चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सब नई चीज़ है इस दीन के अंदर। ये बिदात और खुराफात है, ये रिजेक्ट है। ये बिदत करने वाला भी रिजेक्ट है, बिदत ईजाद करने वाला भी रिजेक्ट है। इसलिए मेरे भाइयों बच करके रहें। अल्लाह ने आपको मदीना में आने का मौका दिया है, देखें यहाँ कौन सा दीन है, यहाँ कौन सा इस्लाम है, किस रास्ते पे लोग यहाँ चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चले जो कुरान मजीद में है, जो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित है। यही जन्नत का रास्ता है। और जिस पर सहाबा चले, ताबईन चले, इब्ने किराम चले, मुहद्दिसीन चले, उसी रास्ते पे हमको चलना है, और वही रास्ता जन्नत का है। और उसी रास्ते पे चलने से अल्लाह राज़ी होगा और अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता करेगा। अल्लाह हम सबको सही दीन को समझकर सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा बोले।